नमस्कार, मैं हूं आपके प्रेम का प्रेमी प्रेम अग्रवाल, संपादक एसकेटी न्यूज़ यानी समय की तलाश समाचार में आपका बहुत-बहुत स्वागत। पत्रकार एकता संघ के प्रदेश सचिव श्रीमान ओम प्रकाश उदयनिया द्वारा भेजी गई विशेष रिपोर्ट के अनुसार जिलाधिकारी की सख्ती के बाद भी नहीं सुधर रहे आंगनबाड़ी केंद्र। जिलाधिकारी चांदनी सिंह के सभी विभागों को हिदायत देने के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार नहीं दिख रहा है। जमीनी हकीकत की पड़ताल करने विकासखंड नदीगांव के ग्राम बेनौराजा में जब पहुंची टीम ने देखा तो नियुक्ति तो 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की है और एक सहायक की है, पर उपस्थित केवल सहायिका भर है। उसको यह भी नहीं पता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या-क्या दिया जाता है, आंगनबाड़ी के क्या-क्या कार्य हैं, कुछ नहीं पता। यह देख करके दंग रह गए। आइए सुनते हैं उन्हीं से और देखते हैं रिपोर्ट। पत्रकार एकता संघ उत्तर प्रदेश। जैसा कि सरकारी शासकीय जो व्यवस्थाएं हैं, शासन के द्वारा तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर किस तरीके से उनका परिपालन हो पा रहा है, इस विषय में मैं जानकारी दे रहा था। आज विकासखंड नदीगांव के ग्राम पंचायत बेनौराजा में हूँ और ये आंगनबाड़ी केंद्र है। और आज जहाँ तक हम लोगों की टीम है वो आंगनबाड़ी केंद्रों को ही थोड़ा सा ये देखने जाना चाहते हैं कि जो शासन की व्यवस्था दी गई है क्या वास्तव में उसका परिपालन हो पा रहा है। इसको दिखाते हैं। देखिए ये है आंगनबाड़ी, ये ग्राम प्रधान राजन सिंह यहाँ पर है, हर्षित गुप्ता जी सचिव है। ये फिलहाल यहाँ की व्यवस्था है। महावीर सिंह गुप्ता खंड विकास अधिकारी रहेंगे, गौरव कुमार जिला पंचायत आयुक्त जो भी वो उनकी डिटेल दी गई है। अब चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। आइएगा, ये है आंगनबाड़ी केंद्र। तो आप थोड़ा सा आगे जाना। ये आंगनबाड़ी केंद्र का रूम है जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाता है। तो मैडम यहाँ पर कौन कौन क्या है मैं भी जानकारी कराता हूँ और सत्यता ये कि धरातल पर जो शासकीय व्यवस्था किस तरीके से चल रही है उसको मैं जानकारी कराना चाहूँगा। तो आप क्या शुभ नाम आपका? रेखा। रेखा है। आप क्या है यहाँ पर? सहायिका है। आंगनबाड़ी कौन है? मधुलता है जी, प्रशांत है, मधुलता जी है और प्रशांत है। हाँ। ये प्रशांत कहाँ से हैं? नहीं रहने वाले हैं। तो आते नहीं क्या? आती हैं। तो प्रशांत अच्छा मेरे तो आए नहीं, अभी नहीं है। आज तो चलेंगे। आज ही चलेंगे। किस समय से किस समय तक रहना चाहिए? अभी आ जाती है, चली मैं ये पूछ रहा हूँ, बताइए कितने समय से कितने समय तक आपका काम चलता है? हम 9 बजे खुल जाती है, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक घर आ जाती है। 9 बजे केंद्र खुलता है, चलता कितने बजे तक है? 2 बजे तक चलता है। और इस समय मालूम कितना बजा है? इस समय लगभग 1 बज रहा होगा। 12:30 तक कहना कि 12:30 तक चले जाते। फिलहाल में कितनी सत्यता है? अच्छा, जो प्रथम आंगनबाड़ी है वो कहाँ है? वो कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। तो आ रही होंगे यानी क्या 2 बजे के बाद आती है? नहीं, अभी आई थी, चली। अच्छा, आप क्योंकि सहायक है इसलिए आपको सब बताना पड़ेगा। देखिए इनकी भी अपनी मजबूरी। क्या क्या काम किया जाता है इसमें आंगनबाड़ी में? जी, खिलौना खिलाते हैं सर। खिलौना खिलाते हैं, सब बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत में जानकारी नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि जैसा कि कुछ समय पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी ने काफी विकास खंडों में दौरा किया था और जहाँ पाया था वहाँ पर मानदेय भी रोका था, आवश्यकता पता यूनिफॉर्म नहीं पहने थे, उसका परिपालन के लिए कहीं न कहीं कार्रवाई होती है। लेकिन मैंने कई बार बताया कि विकास खंड नदीगांव को एक बार देखा जाए तो हकीकत समझ में आएगी। अच्छा, क्या रहता है आपकी कोई यूनिफॉर्म रहती है, ड्रेस कोई रहता है? ड्रेस है। अभी हम घर पे गए थे खाना खाने से तो अच्छा, बदल लेती है, मतलब कार्यक्रम के बीच में बदल लेती है। देखिए बता रहे हैं कि आप ड्रेस भी पहले पहन के आते हैं लेकिन बीच में बदल आती है। ऐसा कौन सा रूल से कौन सा नियम है इसमें आप पहन के आओ और काटने जाओ? ड्रेस मैंने ड्रेस तो ड्रेस चल रहा है कार्यक्रम मंदिर का, नहाने घूमने का, खाना खाने जाते हैं तो ये आपका तर्क है कि मैं बीच में खाना खाने जाती हूँ तो कभी यूनिफॉर्म आते नहीं, कभी हम चले जाते ड्यूटी में, कभी वो चले जाते कभी आप रहते हैं, कोई ना कोई आता जाता है। सामूहिक 3 लोग एक साथ नहीं मिलते? नहीं मिलते ही कभी। अभी आप कहना है सब जने कभी नहीं रहते, कभी कभी सभी जन रहते हैं, कभी कभी। अब आप समझ सकते हैं जो आपका प्रति उत्तर हो रहा। फिलहाल ये है आंगनबाड़ी विकासखंड नदीगांव। ये नदीगांव विकासखंड का ग्राम पंचायत बेड़ा है और वहाँ की आंगनबाड़ी है। इस समय आंगनबाड़ी में केवल और केवल जो सहायिका है
वो यहाँ पर उपस्थित हैं। दोनों जो आंगनबाड़ी हैं वो नदारत हैं। आपके बारे में जो बताया गया ना कि मैंने कई बार पढ़ा है, देखा है, इस समय कार्यक्रम अधिकारी चेकिंग में आते हैं, जांच में आते हैं, निरीक्षण करने में आते हैं, तो ये देखते हैं वो सबसे पहले यूनिफॉर्म पर भी ध्यान देते हैं, बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान देते हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हैं। तो उनमें जो मैंने व्यवस्थाएं देखी हैं वो ये व्यवस्था है। यूनिफॉर्म के बारे में चर्चा की, उसका भी आप लोगों ने सुना होगा, और जो रहना चाहिए, उपस्थित रहने चाहिए, वो भी आपने देखा। तो बच्चे यहाँ पर एट प्रेजेंट में फिलहाल में 0 है। कार्यक्रम जैसा बताया गया कि 8 बजे, ठीक है ना, 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ रहना चाहिए। 8 बजे से 2 बजे तक कम से कम उपस्थिति हो, बच्चे रहना रहा वो अलग विषय, लेकिन यहाँ तो बच्चे भी नहीं है। यहाँ पर जो प्रमुख होना चाहिए वो भी नहीं है, केवल और केवल सहायिका यहाँ पर विराजमान है। ये है नदी गांव विकास खंड की आंगनबाड़ियों का जो व्यवस्था होनी चाहिए, आंगनबाड़ियों की जो व्यवस्था, जो देखरेख होनी चाहिए, वो ये आपको दिखाया।